हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये सेकंड पार्ट है किसका, जो इससे पहले वाली वीडियो हुई अक्षांश और देशांतर। क्या चल रहा था चैप्टर, वह देशांतर। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले देख ले। ये पार्ट सेकंड है, उसी का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। अब पहले हम देख चुके थे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, आड़ी होती है, खड़ी होती है, पूर्व से खींची जाती है, पश्चिम से खींची जाती है, उत्तर से खींची जाती है, दक्षिण से खींची जाती है। यह कैसी है, रियल है या काल्पनिक है, इमेजिनेशन से है, क्या है क्या नहीं, ये सब का अध्ययन अपन पहले कर चुके हैं। अब जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखी या नहीं पता है तो पहले वो वीडियो देख ले, अगर पता है तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि रीट में भी ये चैप्टर लगा हुआ है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहीं ना कहीं आपके बहुत कारगर साबित होगा। अब मेन बात ये आती है कि पहले जो पढ़ चुके हैं वो बेसिक था। अब हम वर्ल्ड को छोड़ के अब इंडिया के लेवल पर आते हैं। देखो, पहले हमने जब पढ़ा था, शुरू किया था, तो कहाँ से कहाँ अक्षांश और कितने अक्षांश होते हैं, कितने देशांतर होते हैं, वो सभी का अध्ययन कर दिया। ग्लोब पर कौन सा पूर्वी दिशा, कौन सा पूर्वी गोलार्ध है, कौन सा पश्चिमी गोलार्ध है, कौन सा उत्तरी गोलार्ध है, कौन सा दक्षिणी गोलार्ध है, इसका अध्ययन भी अपन कर चुके हैं। जिसको नहीं पता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख ले। अगर मैं इसको इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड कर दूँ तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा, जिसे इक्वेटर या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। एक और यहीं पर आती है दूसरी 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह अक्षांश है, यह देशांतर है, ठीक है। यह अक्षांश है 0 डिग्री, यह अक्षांश है 0 डिग्री, सॉरी देशांतर है। यह जो है यह मानक समय रेखा है, जो कि ग्रीनविच शहर से गुजरती है, लंदन के, जिससे हमारे पूरे विश्व का समय का निर्धारण होता है। इसके पूर्व में जाने पर समय प्लस होता है, इसके पश्चिम में जाने पर समय घटता है, ठीक है। ये चीज़ पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको समझाया था कि ये कौन सा गोलार्ध है। अगर मैं ऐसे करूं तो आप बोलोगे सर ये तो उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। फिर मैं बोलूँगा अगर ये कौन सा गोलार्ध है तो आप बोलोगे सर ये तो दक्षिण दिशा है, तो दक्षिणी गोलार्ध है। फिर इसी प्रकार मैंने आपको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के बारे में भी बताया था। वापिस ये बनाते हैं अपन, ये 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ये कौन सा गोलार्ध है तो आप बोलोगे सर ये तो पूर्वी गोलार्ध है, क्योंकि यह पूर्व दिशा है। फिर मैं बोलूँगा ये कौन सा गोलार्ध है तो आप बोलोगे सर ये तो पश्चिमी गोलार्ध, क्योंकि ये पश्चिमी दिशा है। अब बात, फिर मैंने एक और चीज़ आपको और आगे डीपली समझाई थी कि किस प्रकार इन चारों भागों में ये जो भाग आते हैं, यानी कि ये वाले बीच वाले, ये कौन से होते हैं, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, ये सभी होते हैं। अब बात यह आती है कि इस पूरे विश्व में, पूरे मानचित्र में भारत अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति, अवस्थिति कहाँ पर रखता है। पहले मैं ये बता चुका था आपको कि अपन अक्षांश देशांतर पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्थान विशेष का सही सटीक पता लगाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल का मालूम होना, पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी अक्षांश रेखा आ रही है, यहाँ पर कौन सी देशांतर रेखा आ रही है। तो वो जो बिंदु मिलेगा या वो जो सर्कल मिलेगा या वो जो स्क्वायर शेप मिलेगा, उस क्षेत्र विशेष को हम आराम से लोकेट कर सकते हैं। जीपीएस जो होता है इसी पर आधारित होता है, ठीक है। तो आप देखोगे नक्शे में कि हमारा जो भारत देश है, भारत महान, वो यहाँ पर स्थित है, यानी कि इस गोलार्ध में। तो हम क्या बोल सकते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है ना। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध न्यू पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और अगर पूछता है कि पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध तो वो हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो दोनों को मिला के बनता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है। अब थोड़ा इसको ब्रीफ में देखते चलो कि कैसे, कहाँ पर स्थित है। ये चीज़ समझ आ गई आपको कि कौन से गोलार्ध में स्थित है भारत, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब वापिस एक और बार मैं आपको ये बना के बताता हूँ। ये कौन सी देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब मैंने कहा था आपको इधर जाएंगे तो समय प्लस होगा। तो अब यहाँ से ये 1 2 3 4 5, अब है तो पूर्वी गोलार्ध में, भारत कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ से एक देशांतर, 2 देशांतर, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते 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 अपन कहाँ तक पहुँचेंगे, कौन से गोलार्ध तक, ये कौन सी रेखा तक पहुँचेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, पूर्वी देशांतर।
सबसे पहली रेखा कौन सी मिलेगी भारत की स्थिति, यहाँ से गुजरात में पूर्वी सीमा लगती है, सॉरी यहाँ से ऐसे तो देखा जाए तो पश्चिमी सीमा लगती है, पर अगर हम इस 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो सबसे पहली देशांतर रेखा कौन सी होगी, तो यही होगी। तो ये कौन से नंबर पर लगती है, कौन सी रेखा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर इसकी पहली सीमा टच करती है। और यह सीमा फिर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आ गई 68 डिग्री, ठीक है ना, फिर ये आगे बढ़ेगा 68, 69, 70, 71, 72, ऐसे करते करते हमको कहाँ तक जाना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा कहूँ आपको कि इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक कुल लगभग 30 देशांतरों को पार करना होता, 30 डिग्री देशांतरों को पार करना होता है। यानी कि देशांतरी विस्तार कितना हो गया, 30 डिग्री, या 30 रेखाओं को पार करना होगा तो जाके हमारा देश पूरा कवर होता है। यहाँ पहली शुरू कौन सी होती है, 68 7 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट पर ख़त्म होती है। तो लगभग 30 डिग्री के ओवरव्यू में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व हमारा देश फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। देखो यहाँ से गुजरात से शुरू करेंगे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश पर ख़त्म हो जाएगा हमारा विस्तार। पूर्व से पश्चिम विस्तार या पश्चिम से पूर्व विस्तार की बात करें कि पश्चिम से पूर्व बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से यूँ चल रहा है अपन। देखो गुजरात में शुरू होता है, यहाँ पर हम सीमा ये नहीं लगता, ये नहीं, गुजरात राजस्थान नहीं लगता, केवल और केवल पश्चिम में कौन सी सीमा लगती है हमारी, तो गुजरात की सीमा लगती है। यहाँ से शुरू होकर के 97-25 पर ख़त्म होती है। यहाँ कौन सा राज्य आता है, तो अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी देशांतर रेखाएं, कौन सी रेखाएं हो गई, यह तो हो गई आपकी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं यानी मैं सीधा से लिख सकता हूँ 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये तो हो गई आपकी देशांतर। अब आती है अगली अक्षांश की बात। अब अक्षांश की बात के लिए पहले एक और बार आपको इसको यूँ समझना होगा। देखो ये हमारा मैप पृथ्वी, ये हमारी अक्षांश रेखा कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा, जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह होता है उत्तरी गोलार्ध, यह होता है दक्षिणी गोलार्ध। अब हमने बात की थी कि कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भाई साहब हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लगभग यहाँ, ठीक है। अब जो भी रेखाएं आएगी यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, लगभग 8 डिग्री 4 मिनट, यह मुख्य भूमि की बात हो रही है। अभी मुख्य भूमि क्या है और दूसरा क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। पहले आप ये देखें, यहाँ से 0 डिग्री से चालू किया, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ऊपर आए, तो अपनी भारत की मुख्य भूमि कहाँ टच करती है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारत की पहली जो कन्याकुमारी हमारा एक क्षेत्र है, जो अंतिम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पर है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और यहाँ से फिर ये 8 9 10 11 12 करते करते अपन को कहाँ तक पहुँचना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 8 4 से 37 6, लगभग यहाँ पर भी आपको कितने डिग्री का अंतराल देखने को मिलेगा, 30 डिग्री का अंतराल, ठीक है, 30 डिग्री का अंतराल देखने को मिलेगा। और इसकी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है भारत की, तो 3214 किलोमीटर लंबाई है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर। अब आप कंपेयर करो, भारत पूर्व से पश्चिम बड़ा है या उत्तर से दक्षिण बड़ा है, तो देखेंगे आप यहाँ पर 3214 है या 2933 है, कौन सा बड़ा हुआ। तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तर से दक्षिण का जो भाग है, वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लंबाई वाला है, यानी कि 3214 लंबाई है। और भारत की चौड़ाई कितनी है, 2933। ये आंकड़े आप याद रखना। और एक चीज़ एक और बता देता हूँ,
भारत का, वो चलो उसको बाद में बताता हूँ, पहले अब यहाँ लिख देते हैं अपन। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। और एक देशांतर को, ये वाला जो देशांतर, पूर्वी देशांतर से यहाँ से 68 7 से 97 25 30 डिग्री अपनों को पार करना होता है। और 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है सूर्य को, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, अब पूछता तो क्या हूँ मैं, ऑनलाइन तो क्लास चल नहीं रही कि मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछूँ। अब ये बताओ कि सबसे पहले आपके मन में सोचना, वीडियो देख रहे हैं जो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा, गुजरात में होगा या अरुणाचल प्रदेश में होगा। 2 सेकंड का वक्त देता हूँ, आप दिमाग में सोचो और कमेंट करना कि ये होता है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले सूर्योदय गुजरात में होगा, यानी कि 68-60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा, या 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश या गुजरात में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो आप कहेंगे सर, आराम से बता दोगे कि सर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा, क्योंकि पूर्व से उगता है सूर्य, पूर्व से पश्चिम की ओर ढलता है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। फिर आगे बढ़ते 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 लास्ट में कहाँ पर सूर्योदय होगा, तो गुजरात के इस क्षेत्र में 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक सूरज को पहुँचने में कितनी देशांतर रेखाओं को पार करना होगा, 30। और मैंने कहा एक देशांतर को पार करने में आपको सूर्य को समय लगता है 4 मिनट का। तो 30 × 4 = 4 × 12, यानी 120 मिनट, 120 मिनट। अब 120 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, भाग दे दो 60 का, 6 दूनी 12, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे, कितना, लगभग 2 घंटे का समय लगता है किसको, सूर्य को अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के इस क्षेत्र में पहुंचने में। यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय कितना डिफरेंस हो जाता है, लगभग 2 घंटे। अब सूर्योदय सूर्यास्त का अंतर इतना सारा हो रहा है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, क्योंकि लंबा चौड़ा है हमारा भारत, कोई छोटा मोटा तो है नहीं। इसका लगभग क्षेत्रफल कितना, 32 87 263, कितना है इसका क्षेत्रफल, 32 87 263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं बता रहा आपको कि 2 घंटे का समय अंतराल आ रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त में। अब क्या होगा कि फिर ये तो प्रॉब्लम हो गई, अरुणाचल प्रदेश की घड़ी आगे चलेगी, उनका दिन आगे चलेगा, अपन गुजरात के आसपास अपन भी हैं, राजस्थान वाले, तो लगभग हमारा भी आगे पीछे समय चलेगा, जो दूसरे हैं ऊपर नीचे उनके और प्रॉब्लम। फिर क्या किया जाए, इसका निराकरण निकालने के लिए एक मध्यस्थ देशांतर रेखा का निर्माण किया गया है। निर्माण तो क्या वो थी, उसको मान लिया गया, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये जो रेखा मैंने अभी आपके सामने खींची है, ये कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि भारत का मानक समय रेखा है। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये एक एक करके आप लिखते चलना कि कैसे 30 मिनट है, कैसे क्या 4 मिनट है, क्यों इतने घंटे का समय अंतराल आता है। देखो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इन दोनों के बीच में, यहाँ से 67, 68, 69, 70, 71, 72 ऐसे करके 82 भी आएगा, इसके बीच में आएगा लगभग यहाँ से जाओगे तो 15 डिग्री, यहाँ से भी आओगे तो 15 डिग्री का लगभग अंतर होता है। इसी को बोलते हैं भारत की मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं इसी को ही, भारत की मानक समय रेखा। ये इसी से पूरे भारत का समय का निर्धारण होता है। अब कुछ तथ्य रह गए हैं, आप ये तो समझ चुके होंगे कि पूर्व से कैसे 68.7 से लेके 97-25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अगर हम अक्षांश की बात करें, हाँ, अगर मैं इसके नीचे एक और चीज़ बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, ये आप अच्छे से जानते हो। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, अरब सागर।
भारत के पूर्व में क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में क्या स्थित है? अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है? नहीं, अंडमान और निकोबार। ये क्या है? अंडमान व निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है ना। बंगाली खाड़ी में क्या स्थित है? अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और जो निकोबार है ये भारत के ही कंट्रोल क्षेत्र में आते हैं, अरब लक्षद्वीप भी इसके कंट्रोल क्षेत्र में आते हैं। लेकिन जो ये भाग है ये तो मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट है। इससे भी नीचे हमारा अगर हम कहें ग्रेट निकोबार के अंतर्गत 6 डिग्री 4 मिनट पर पहले हमारी मुख्य भूमि का द्वीप समूह टच होता है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट। और अगर मूल जो हमारा भारत है उसका अगर हम कहें कि उसका अक्षांश विस्तार कहाँ से शुरू हो तो 8 डिग्री 4 मिनट से। और अगर द्वीप समूह सहित पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है ना। अंडमान और निकोबार, उसमें भी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में लास्ट हमारा पहला बिंदु टच होता है। ठीक है ना। अब ये भी बता दिया मैंने आपको, उत्तर से दक्षिण विस्तार बता दिया 32-14 और पूर्व से पश्चिम भी बता दिया 29-33। ठीक है। ये मुख्य मुख्य बातें थी और 2-4 बातें रह जाती है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। देखें, मुख्य भूमि की तटीय सीमा देखो। अब ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा, ये हमारा गुजरात है। गुजरात के यहाँ से पूरा मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर अरब सागर है, तो ये वाला भाग पूरा अरब सागर, फिर नीचे लग जाता है हिंद महासागर और इधर लग जाती है क्या? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक क्या है? ये पूरा जो मैंने अभी ब्लू किया है ये पूरा क्या है? तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी लंबी है? 6100 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से? गुजरात के या नीचे से लेकर के और पश्चिम बंगाल के वहाँ तक कितनी लंबी है? 6100 किलोमीटर। अभी फिर मैंने बताया आपको कि हमारे आसपास 2 द्वीप समूह भी है, एक तो अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप। अब ये जो द्वीप हैं तो इनकी भी तो जलीय सीमा होगी, यह भी तो तटीय प्रदेश हैं, तो इनको भी अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो द्वीपों सहित कितना है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है ना, समझ गए। ये मुख्य भूमि की यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो तटीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर। और अगर हम द्वीप समूहों को भी काउंट कर लेते हैं तो हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। और हमारे कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं देखें आप। ज़्यादातर विवाद किससे रहता है भाई साहब हमारा? तो पाकिस्तान से। तो पहला तो क्या? पाकिस्तान। फिर उसके ऊपर आता है अफगानिस्तान, फिर उसके ऊपर आता है चाइना, फिर क्या आता है? नेपाल, फिर क्या आता है? भूटान, फिर क्या आता है? बंगाल, फिर क्या आता है? म्यांमार। ठीक है ना। गिनो कितना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये श्रीलंका 8। ठीक है ना। इसी तरह से आपका ये पूरा चैप्टर था, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी एक चीज़ एक और रह जाती है, राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, वो किसी दिन और किसी और वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।